अच्छा चलें भाई, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा, या प्रीवियस वीक की अगर बात कर ली जाए, हमने डेटा को स्टार्ट किया था। डेटा के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा था, डेटा क्या होता है, फिर डेटा की कितनी टाइप्स होती हैं, बड़ा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो डेटा किसे कहते हैं? किसी भी फैक्ट, फिगर, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन का नाम क्या है? डेटा है। फिर हमने पढ़ा था, जल्दी से रिवीजन करते हैं, हमने पढ़ा था डेटा की दो मेन टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। अच्छा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए एक कौन सा बेहतरीन वर्ड होगा जो कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है? या आसान अल्फाज में कहूं, क्वालिटेटिव डेटा कब होगा और क्वांटिटेटिव डेटा कब कहलाएगा? कोई भी इंफॉर्मेशन, फैक्ट या फिगर क्वालिटेटिव कब होगा, क्वांटिटेटिव कब होगा? ठीक है, एक लाइन, वन लाइन बता दो जिसमें सारी चीजें समअप होके आ जाएं। क्या पढ़ा था हमने? ठीक है ठीक है ठीक है, जबरदस्त हो गया। जितनी खुसूसियात बता रहे हो सारी की सारी आपकी क्वालिटेटिव में आती, लेकिन देखिए मैंने कहा था कि जब आपके पास डेटा या इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है, जब डेटा इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी जाएगी तो वो क्या होगी? आपकी क्वालिटेटिव होगी। और क्वांटिटेटिव कब होगी? जब नंबर की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको डेटा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगा। फिर हमने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव को मजीद दो सब कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। एक है हमारा डिस्क्रीट डेटा, एक है कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एक एक लफ्ज जो कि दोनों को डिफरेंशिएट करता है। गुड, शाबाश। अच्छा जी, एक काउंटेबल होता है, एक मेजरेबल होता है। कौन सा काउंटेबल होता है, कौन सा मेजरेबल होता है? वेरी राइट, यानी कि डिस्क्रीट डेटा जो होगा वो काउंटेबल होगा, जो कंटिन्यूअस डेटा होगा वो क्या होगा? वो मेजरेबल होगा। तो मेजरेबल में क्या आता है? वॉल्यूम हो गया, हाइट हो गई, लेंथ हो गई, ये सारी की सारी जब नंबर की, देखें अब ये डेफिनेशन याद करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे आपने याद किया, वो कंटिन्यूअस वो होगा जो पॉइंट की फॉर्म में आएगा, और डिस्क्रीट वो होगा जो होल नंबर की फॉर्म में आएगा। लेकिन चार ऑप्शन हो सकते हैं, सारे होल नंबर ही आए, हमने सवाल भी देखे थे इसके। लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस कब होगा? कि जो काउंट किया जा सकता है और जो काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आगे हमने पढ़ा था कि भाई डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं? सर्वे की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, मेन चीज क्या थी? ऑब्जर्वेशन थी। फिर हमने क्या पढ़ा था? एक सर्वे होता है और क्या होता है? एक सैंपल होता है, एक सेंसस होता है। सैंपल में क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। ग्रुप के किसी भी एक स्पेसिफिक पोर्शन की जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। और जब पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करते हैं तो वो सेंसस कहलाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, आगे हम प्रोसीड किया था, हमने फिर पढ़ा था एनालॉग डेटा होता है, एक डिजिटल डेटा होता है। अब एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है? ठीक हो गया भाई। देखें, एनालॉग क्या होता है? जब भी हमारे पास डेटा में किसी फिजिकल चीज के साथ डेटा में क्या आएगा? जब किसी फिजिकल चीज में चेंज आएगा, ठीक है, और स्मूथ चेंज आएगा, यानी कि कोई चीज ऐसा ऐसा इंक्रीज होगी, ऐसा ऐसा डिक्रीज होगी, तो वो क्या कहलाएगा? एनालॉग। ठीक है, इसी तरह से डिजिटल क्या होगा? जिसमें डिस्क्रीट चेंज होगा, कंटिन्यूअस चेंज, फिजिकल थिंग विद कंटिन्यूअस चेंज क्या होगा? एनालॉग होगा। और डिस्क्रीट चेंज हमारे पास क्या होगा? वो डिजिटल होगा, यानी कि 0 होगा, 1 होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। बड़ा डिटेल में हमने इसको भी क्या किया था? डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। फिर हम आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था कि भाई हाउ टू रिप्रेजेंट अ डेटा, डेटा को शो किस तरह से करवाना है। तो डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या किया था? चार्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, ग्राफ को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पहला हमने जो पढ़ा था वो बार ग्राफ पढ़ा था, बार ग्राफ पढ़ा था, और हमने हिस्टोग्राम को क्या किया था? देखा था। अब बार ग्राफ में हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? जब बार ग्राफ कहां यूज किया जाता है, बार चार्ट कहां यूज किया जाता है? कौन बताएगा? अलियान बताओ, अलियान। आप ये बताओ कि कहां यूज किया जाता है बार चार्ट? ठीक है, कैटेगराइज करने के लिए किस तरह से?
ठीक हो गया। वन लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूं इस बात को, एक लाइन में समअप करना चाहूं, तो मैं क्या कहूंगा कि बार चार्ट या बार ग्राफ कहां यूज होता है? क्या होता है, क्या बताया? बैठो लियान, गुड, ठीक हो गया। देखें आपने, लियान ने जो बताया, आपने जो बताया उससे हम ये एक लाइन में बता सकते हैं कि बार ग्राफ जो हमारे पास होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी कैटेगरी के रिलेटिव साइज को क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए। बस में आ रही है? मुख्तलिफ कैटेगरीज मौजूद हैं, उसके रिलेटिव साइज यानी कि उनके अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए तो एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से उनमें फर्क है, तो उसके इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं? बार चार्ट या उसका जो दूसरा नाम क्या है, बार ग्राफ, इसका हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुख्तलिफ लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कुछ एप्पल्स पसंद करते हैं, कुछ ऑरेंज पसंद करते हैं, कुछ मैंगो पसंद करते हैं, तो इनके डेटा को हमने क्या करना है, जब शो करवाना है तो हम क्या करेंगे? बार चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, बार ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि भाई हिस्टोग्राम भी होता है कोई चार्ट, हिस्टोग्राम ग्राफ भी कह लें, हिस्टोग्राम इसको कह लें, तो ये क्या करता है? वेरी गुड। इसमें और बार ग्राफ में क्या फर्क होता है? अगर विजुअली देखें तो जो बार ग्राफ होता है उसके ग्राफ के दरमियान आपको थोड़ा सा गैप नजर आएगा, ठीक है। जो हिस्टोग्राम होता है उसके ग्राफ के दरमियान आपको गैप नजर नहीं आएगा, ये मेजर डिफरेंस होता है। लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हाँ देखें, गुड हो गया। यानी कि जब भी आपके पास कैटेगोरिकल डेटा आपके पास होगा लेकिन वो रेंज की फॉर्म में होगा, ठीक है। जब किसी कैटेगोरिकल डेटा को रेंज की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करवाना है तो आप वहां पर क्या करोगे? आप हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं कहता हूं कि भाई 3 मुल्क हैं हमारे पास, इंडिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, अमेरिका ले लो, इनकी 2008 में कितना प्रॉफिट इन्होंने वो किया है, तो हम कहते हैं 2008 में पाकिस्तान का जो रेवेन्यू था इतना था, 1 बिलियन से लेकर 10 बिलियन था, इंडिया का 100 बिलियन था, 1 से 100 था, बस में आ रही है। तो ये देखो रेंज आ रही है आपके पास, या एक क्लास है उसमें बच्चों की आपने हाइट मालूम करनी है कि भाई 10 बच्चों की हाइट 5 फुट से 4 फुट से लेकर 5 फुट तक है, फिर 20 बच्चों की हाइट 6 से 6.5 तक है, फिर 30 बच्चों की हाइट 5 से 5.5 तक है। तो जब आप रेंज में क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअस डेटा को प्लॉट करने जा रहे हो कैटेगरी की फॉर्म में, तो आपने क्या करना है? आपने हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमने बार ग्राफ भी देख लिया, हिस्टोग्राम भी देख लिया, आज हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? तो देखें भाई पाई चार्ट क्या होता है, पढ़ते हैं। पाई चार्ट इज अ स्पेशल चार्ट दैट यूजेस पाई स्लैशेस टू शो रिलेटिव साइजेस ऑफ द डेटा। ये भी क्या करता है? किसी भी डेटा के रिलेटिव साइज को ही बताता है, लेकिन ये क्या करता है? एक पाई की फॉर्म में। हमने पढ़े थे ना, एक पाई की क्या होते हैं? एक पिज्जा होता है, ठीक है, उसके डिफरेंट आप स्लाइसेस करते हैं। तो कुछ स्लाइसेस को हम क्या कहते हैं? स्लाइस, एक पार्ट को स्लाइस कहते हैं, फिर किसी को हम सेक्टर भी कहते हैं। ये ज्योमेट्रिक हम पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा देखें, एक मिसाल के जरिए से समझते हैं इसको। फर्ज करें कि हमने एक सर्वे किया अपने दोस्तों का, तो हमें पता लगा कि भाई वो कौन कौन सी मूवीज देखना पसंद करते हैं। तो पता लगा कुछ दोस्त हैं जो कॉमेडी पसंद कर रहे हैं, कुछ एक्शन पसंद कर रहे हैं, कुछ रोमांस, कुछ ड्रामा, कोई कुछ साइंस फिक्शन पसंद कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया? एक चार्ट बना दिया, एक सिंपल सा हमने डेटा कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हमने चार्ट बना दिया। अब क्या करना है? हमने इसको शो करवाना है पाई चार्ट में। देखें यहां पे आप देखोगे कि पाई चार्ट किससे मिलके बना है? एक सर्कल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? सर्कल से। और मुझे बताओ, सर्कल को अगर आधा कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? नहीं कहते क्या उसको? नहीं, सर्कल को आधा करें तो कौन सा सर्कल बनता है? वेरी गुड, क्या बनता है? सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल को आप थोड़ा सा रिलेट करें तो किसके साथ रिलेट करता है? डी के साथ। वेरी गुड, डी देखा ना आप लोगों ने, प्रोटेक्टर जो देखा है। तो डी के अंदर आप देखें तो 0 से लेकर कितने डिग्री मौजूद होते हैं? 180 डिग्री मौजूद होते हैं। अब एक और डी उसके नीचे लगा दो तो 180 क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा, और पूरा एक सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। तो एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। अच्छा देखिए, अगर मैंने पाई चार्ट बनाना है, चीजों को, कैटेगरीज को पाई चार्ट की फॉर्म में मैंने रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पता होना चाहिए कि भाई जो स्पेसिफिक कैटेगरी वो कितने एंगल में आ रही है। तो जब अगर मैंने क्या करना है, चीजों को पुट करना है इस ग्राफ में, तो मुझे पता होना चाहिए कि
कितना हिस्सा कितने एंगल में आएगा, कितना हिस्सा कितने में आएगा, कितना कितने में आएगा। ये बात मुझे पता होगी तो इजीली मैं क्या करूंगा, मैं चीजों को यहां पर प्लॉट कर लूंगा। भाई देखिए मैनुअली काम करना आपको आना चाहिए। वैसे कंप्यूटर में तो जाएंगे, पाई चार्ट क्लिक किया, डेटा पुट किया, फाइनल आंसर आ जाएगा, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। लेकिन आपको मैनुअली पता हो कि भाई जब आप पेपर पे बनाने लगे या कोई सवाल भी पूछ रहे तो आपको पता हो कि मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा है। अगर सॉफ्टवेयर भी डायरेक्ट आपको ग्राफ बना के दे रहे तो क्यों बना कर दे रहा है, किस मैकेनिज्म के थ्रू बना के दे रहा है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा देखें अब करना क्या आपने, अब देखें इसका फायदा क्या होता है। अच्छा मुझे देख के बताएं, देखिए फौरन से आपको देख के पता लग रहा है सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मूवी कौन सी है। ये रेड जो पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, ये जो कैटेगरी है सबसे ज्यादा देखे जाने, सबसे कम कौन सी है, ड्रामा। समझ आ रही है। देखिए एक ही नजर में आपने देख के बता दिया कि भाई क्या डेटा यहां पे चल रहा है, क्या मैकेनिज्म यहां पर फॉलो किया जा रहा है। देखें इट इज रियली गुड अ वे टू शो रिलेटिव साइजेस। ये भी क्या होता है, बड़ा अच्छा तरीकेकार होता है पाई चार्ट रिलेटिव साइजेस को बताने का। इट इज इजी टू सी विच मूवी टाइप आर मोस्ट लाइक। ये इसमें देखना बड़ा आसान होता है कि कौन सी मूवी ज्यादा पसंद की गई है और कौन सी कम पसंद की गई है एट अ ग्लेंस, एक ही नजर में। आप इस ग्राफ को, इसी कैटेगरी को आप शो करवा सकते हैं बार ग्राफ में, लाइन ग्राफ में, जो कि हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। अब बनाना किस तरह से भाई देखें, पहला स्टेप क्या देखें, फर्स्ट पुट योर डेटा इनटू अ टेबल। सबसे पहले आपने जो सर्वे किया है, आपने लोगों से जो इंफॉर्मेशन ली है उसको आप टेबल में आप बना दें कि भाई ये कैटेगरी थी और इतने इतने लोगों ने इस कैटेगरी को पसंद किया है, आपने वो बना दिया। उसके बाद क्या करना है, आपने टोटल निकाल लेना है। क्या कि आपने जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था या जितने लोग थे आपके पास, जितनी चीजें थी, आपने उन सारों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेकंड स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट डिवाइड ईच वैल्यू बाय द टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 100 टू गेट %। अब क्या करना है, आपने उस वैल्यू का परसेंटेज निकालना है। भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालूंगा, अब देखो आप सोल्व करते हो ना बेटा कि परसेंटेज निकालते हो, आपका कोई भी टेस्ट होता है, क्या करते हो, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये सिंपल सा काम करते हो। यही काम आपने यहां पे करना है। तो टोटल क्या था हमारे पास, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो अगर मैं क्या करता हूं, 4 को डिवाइड करता हूं 20 के साथ, तो 20 का 4 कितना % बनाता है, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से जल्दी से करके देख भी लेते हैं हम, 4 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या बना, 20 बन गया। ठीक है, 20% आ गया। फिर 5 का निकाला, 6 का निकाला, 1 का निकाला, जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था हमने क्या निकाल दी, उसकी परसेंटेज निकाल दी। यहां तक बात समझ आ गया। परसेंटेज क्यों निकालना है भाई, देखिए हमने ये बताना है ना कि भाई जो कॉमेडी वाला सेक्शन है वो 20% लोगों को कॉमेडी पसंद है, साइंस फिक्शन 20 लोगों को पसंद है, ड्रामा 5 लोगों को पसंद है, एक्शन 25 लोगों को पसंद है। बात समझ आ रही है। तो पाए में जो आप डेटा लेबल लगाओगे तो वो परसेंटेज की फॉर्म में आपने लगाना है। तो इस वजह से आपने यहां पर क्या करना है, मेंशन करना है। भाई समझ में आ गई। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, परसेंटेज निकाली। पहले स्टेप में क्या करना है, डेटा को टेबल में पुट करना है। सेकंड स्टेप क्या करना है, आपने परसेंटेज निकालनी। थर्ड स्टेप क्या करना है, फिर क्या करना है, आपने इसका एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए क्या करना है, हाँ वेरी गुड। देखें देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब होता है 100। आपने परसेंट निकालना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे। आपने डिग्री निकालनी है तो क्या करोगे, एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है, 360 होती है, तो 360 से मल्टीप्लाई करवाना है, वही काम करना है। तो टोटल पहले कितना था परसेंटेज निकालने के लिए, 100 था। अब एंगल निकालने के लिए टोटल कितना है, 360 है। तो काम वही होगा, 4 डिवाइडेड बाय 20 ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, तो आपके पास एंगल आ जाएगा। जो नंबर होगा वो एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इसका एंगल निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला। अब देखिए हर कैटेगरी का एंगल आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, यहां पर एंगल बनाना है। आपने डी लेना है और डी पहले तो आपने एक सर्कल बना लेना है। सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया कंपास की मदद से, प्रकार की मदद से। फिर आपने सेंटर वाले पॉइंट पर यानी कि हाफ ऑफ द सर्कल में आपने अपने प्रोडक्टर रखा। फिर 0 से देखा 72 कहां पर बन रहा है, जहां पे 72 बन रहा है वहां पे आपने पॉइंट लगाकर एक आपने लाइन लगा दी। तो यहां से आपने क्या कर दिया, एक स्लाइस को अलग कर लिया।
तो ये वाला जो स्लाइस होगा क्या कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा, कॉमेडी वाला। तो इसके आगे आप क्या लिख दोगे, ये कॉमेडी वाला आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास 5 वाला कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अब 72 के आगे 25 देखो कितना डिग्री बन रहा है, 72 प्लस 25 कितना होगा, 72 में 25 ऐड कर दो 97। तो यहां से आपने 97 पे जाके आपने क्या लगाना है, ये देखो ये ऊपर वाली वैल्यूज को देखना है। ये 97 पर जाकर आपने इधर जाकर आपने वो एक पॉइंट लगाएंगे, तो यहां से आपने मार्क कर देना है। तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो 97 आपका बन जाएगा। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, सॉरी 72 में 90 ऐड करना है, 90 भाई 90 ऐड करेंगे, जो एंगल बन रहा है वहां पर जाके पॉइंट लगाएंगे। इस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स आपने बनाने हैं डिफरेंट एंगल के लिहाज से। तो जब आप डिफरेंट तरह से बना देंगे तो उनकी लेबलिंग करनी है। 72 वाला कॉमेडी वाला है, फिर नीचे वाला एक्शन वाला क्या है, ये एक्शन वाला आ गया, ये ड्रामा वाला आ गया, साइंस फिक्शन वाला आ गया, रोमांस वाला आ गया। भाई बात समझा रही है। तो इस तरह से सारे एंगल बना के आप अपने पाई चार्ट को क्या कर लेना है, मुकम्मल करना है। भाई यहां तक कोई मसला। पहला स्टेप क्या करना है, डेटा को टेबल में डाल के प्लस करना है, वेरी गुड। फिर दूसरा स्टेप परसेंटेज निकाल, तीसरा स्टेप एंगल निकाल के, फिर चौथा स्टेप आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिर नीचे देखें एक और मिसाल दी हुई है, एक टेस्ट की दी हुई है कि भाई यहां पर कुछ बच्चे थे, उन्होंने एक क्लास में ए वाले 4 हैं, बी वाले 12 हैं, सी वाले 10 हैं और डी वाले 2 हैं। तो कर लेंगे आप लोग, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। इसके सवालों पे चलते हैं जल्दी से, चलें भाई बताएं। स्क्रीन कनेक्ट है ना सारों की, बताएं क्या आंसर आएगा। अच्छा भाई सवाल देख लें क्या कह रहे हैं। पहले तो देखें ये पूरा चार्ट है किस बारे में, ऊपर मेन हेडिंग पढ़े, वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट इन 2008। 2008 में जो दुनिया की आबादी थी कॉन्टिनेंट के लिहाज से 2008 में, उसका डेटा दिया गया आपको, ठीक है। आपसे कह रहे हैं 2008 में हमें बताएं अप्रोक्सीमेटली कितना % दुनिया का, ठीक है, कंज्यूम किया हुआ था किसने, एशिया ने। यानी कि दुनिया के कितने % लोग एशिया में 2008 में रहते थे। 60 वाले कितने हैं, अभी तो तुक्के ही लगाएंगे ना सारे, और 75 वाले, और बाकी जो ना इधर है ना उधर है वो आजाद उम्मीदवार हैं क्या। हाँ देखेंगे जो पार्टी जीत रही उधर ही हो जाएंगे, है ना। हाँ भाई 60 है, कितने 60 वाले दोबारा हैंड रेस करें। माज क्यों है 60, कैसे है? ठीक है गुड। और कौन बात, यासिर आपने हैंड रेस किया था, बैठो गुड शाबाश। कैसे 60 कैसे है ये? 70 भी तो हो सकता है, 75 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ठीक हो गया ठीक हो गया, चलें भाई बैठ जाएं। ठीक है बेटा 60 लगाते हैं। अब देखें आपसे ये बात कह रहे हैं कि भाई इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो जो आप लोगों ने बताया, द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एशिया पर्पल इज बिगर देन हाफ। पहले तो अप्रोक्सीमेशन के थ्रू हमने सोल्व किया कि भाई जो सा सेक्टर था एशिया वाला वो क्या है, वो हाफ से ज्यादा है, बट लेस देन 3/4, लेकिन 3/4 से कम है, यानी कि 3/4 हिस्से से क्या है, कम है। सो 60 इज द बेस्ट आंसर। तो 60 क्या है, एक बेस्ट आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, जो एक्यूरेट आपने वैल्यू निकालनी है। You can get a better estimate by measuring the angle of Asia with a protector. It's about 215 डिग्री। दूसरा तरीका क्या है कि आप एक प्रोटेक्टर ले लें, डी ले लें, और उससे एशिया का क्या निकाल लें, आप एंगल निकाल लें कितना बन रहा है। जैसे आप एशिया का क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उसका एंगल कितना बन रहा है, 215 बन रहा है। तो एंगल आपके पास आ गया, ठीक है। तो जब आपके पास एंगल आ गया तो आपने क्या करना है, उसको टोटल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखें ऑब्टेन नंबर आपको पता लग गया ना, कितना डिग्री आया,
फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू परसेंट। परसेंट में आंसर आता है, परसेंट ऐसे निकालते हो आप लोग, ठीक है। तो ऑब्टेन आपको पता है कितना आ गया, 215। टोटल कितना था, 360 डिग्री होते हैं आपको पता है, मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, तकरीबन 60 डिग्री आएगा। किस तरह से करके देख लेते हैं। देखें भाई, यहां से आपने क्या करना है, 215 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, तो तकरीबन 60 के करीब हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। भाई समझ में आ गई। भाई थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहे हैं कि हमने इसको कवर करना है। भाई समझ आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं भाई। अगेन वही सवाल है आपके पास, वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट 2008 में दिया हुआ है। इन 2008 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अफ्रीका। अब आपने बताना है अफ्रीका में कितने लोग रहते थे, कितने परसेंट लोग अफ्रीका में 2008 में रहते थे। लेकिन हिंट देखें यहां पर दिया हुआ है, एक तो ये कि डी लें और डी से मेजर कर लें अफ्रीका का कितना एंगल बन रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि इन्होंने हिंट दे दिया यहां पर कि भाई इतना डिग्री बन रहा है। अब बताएं कि भाई कितने परसेंट लोग रहते थे। अच्छा भाई देखें, आपने कैसे निकालना है, आपने ये बताना है कि भाई 360 का 52 कितना परसेंट होगा। अगर मुझे पता लग जाए 360 डिग्री का 52 डिग्री कितना परसेंट होता है, यही तो पूछा गया मेरे से, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है 52%, ये डिवाइड पढ़ते हैं पर 52% ऑफ 360। आप इसको डिवाइड करवा दें, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 10 को इससे डिवाइड करवा दें और इससे मल्टीप्लाई करवा दें, क्या आंसर आएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अच्छा भाई अब कैंसिल नहीं हो रहा, डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाएं, टाइम बड़ा लग जाएगा है ना। बताएं जल्दी से क्या बन रहा है। चलें भाई देखें क्या था हमारे पास, 52 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आंसर क्या है 14.44। तो 14.44 कौन सा करीब है, 14 करीब है, ठीक है। क्योंकि इसने क्या कहा है, अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन बताएं कौन सा आंसर होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 14 हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, कौन सा 3 था ना। चले भाई, आपसे कह रहे हैं कि भाई स्कोर ऑन अ डाई, द बार ग्राफ शो द स्कोर ऑब्टेन व्हेन अ डाई वाज रोल अ नंबर ऑफ टाइम। क्या कह रहे हैं कि भाई एक डाई था, एक छक्का था, जो हमने क्या किया, उसको हमने प्ले करवाया। अब प्ले करवाने के बाद कुछ स्कोर्स आपके पास आ रहे हैं। ऊपर देखें वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी दी जा रही है और एक्स में आपको स्कोर दिया जा रहा है। यानी कि 1 कितनी दफा आया, 2 दफा आया, 2 कितनी दफा आया, 6 दफा आया, और इसी तरह से 3 1 दफा आया, 4 3 दफा आया, 5 6 दफा और 6 3 दफा आया। भाई बात समझ आ रही है, पूछ क्या रहे हैं आपसे, देखें इफ दिस इंफॉर्मेशन वर डिस्प्लेड इंस्टेड अ पाई चार्ट, अगर इस ग्राफ को आपने कन्वर्ट करना है पाई चार्ट में, तो ये बात बताइए व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द स्कोर ऑफ 2। तो जो स्कोर है 2 का पाई चार्ट में कितना पोर्शन गिरेगा। भाई सवाल समझ आया है, क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं ये आपके पास क्या है, एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ की इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में अगर हम डिस्प्ले करवाएं, तो ये जो सा 2 स्कोर वाला है, यानी कि 2 कितनी दफा आया है, 6 दफा है, ये कितनी जगह गिरेगा आपके पाई चार्ट में। तो ये आपने काम करना है, तो कैसे करेंगे।
अच्छा भाई करेंगे क्या, मैकेनिज्म थोड़ा सा समझें। मैकेनिज्म क्या चलेगा इसमें कि भाई आपने देखें वही काम करना है बेटा, सबसे पहले टोटल नंबर निकालना है। क्या करना है, टोटल नंबर निकालना है। और फिर ये नहीं पूछा कि पूरे चार्ट को पाए में चेंज कर दें, आपसे पूछे सिर्फ 2 को अगर देखें तो पाए चार्ट में कितनी जगह गिरेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि सारों को टोटल कर दो। तो कितनी दफा रिपीट हुआ यहां पर, किस तरह से भाई देखें। अब हमने ये देखना है कि भाई हमने कितनी दफा प्ले करवाया था, यानी कि कितनी दफा हमने उसको प्ले किया था। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी आपने काउंट करनी है कि भाई देखें ये जो एक स्कोर था ये 2 दफा है, यानी कि ये 2 हो गया और यहां से 2 6 दफा है, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपने टोटल करनी है। अच्छा 3 कितनी दफा है, 1 दफा, तो 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 12 और 5 कितने हो गए 17, 17 और 6 ना गलत बता रहे हो यार, 17 और 3 20, सॉरी 17 और 3 20, 20 आ गया। ठीक है बेटा 36 आंसर है, लेकिन प्रोसेस देखे ना। अब ये टोटल कर लिया, टोटल कितना आ गया, टोटल हमारे पास आ गया 20 आ गया। अब क्या निकालना है, इसका हमने परसेंट निकालना है। अगर परसेंट वाइज देखें तो क्या बनेगा, 2 का निकालना है ना, 2 का, तो क्या करेंगे, 2 कितनी दफा आ रहा था, 2 कितनी दफा है 6 दफा, तो निकालने हमने 6 डिवाइडेड बाय 20 कर दें तो क्या बनेगा। अगर परसेंटेज निकालनी है 6 डिवाइडेड बाय 20 को 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो परसेंट आ जाएगी आपके पास। 6 डिवाइडेड बाय 20 तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंट कितना बनेगा 30%, यानी कि पाए चार्ट का ये 30% गिरेगा। और एंगल कितना बनेगा, उसका एंगल निकालना है ना हमने, तो जस्ट क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाने के बजाय 0.3 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 360 से, तो आंसर बनेगा 108। क्या बनेगा 108 डिग्री। भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। भाई कोई मसला है तो पूछें, दोबारा देख लें। भाई सवाल ये था कि भाई अगर इसको पाई चार्ट में लेके जाएं तो ये 2 वाला स्कोर कितनी जगह गिरेगा। तो ये देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई कितनी टोटल करना है ना, कि भाई ये 1 2 दफा आ रहा है, 2 6 दफा आ रहा है, 3 इतनी दफा आ रहा है। टोटल वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आपने पहले टोटल किया, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है 20 आ रही है। भाई देखें ये काम नहीं करना, आपने पूरी ये वैल्यू नहीं गिननी, ये गिनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने देखना है कि भाई वो जो नंबर आया है ये कितनी दफा है, कि 1 2 दफा है, 2 6 दफा है, 3 1 दफा है, 4 5 दफा है, इस तरह से आपने देखना है। तो टोटल किया कितना बन गया 20 बन गया। अब आपने परसेंटेज निकालनी है, किसकी निकालनी है, जो 2 वाला स्कोर था वो कितनी दफा है, वो 6 दफा है, तो आपने 6 की परसेंट निकालना है। तो 20 टोटल था, 6 डिवाइडेड बाय 20 किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 30% आ गया। फिर अगर मैंने एंगल निकालना है तो इसी फैक्टर को मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो परसेंटेज आ गया। इसी फैक्टर को अगर मैं 360 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो ये नोट कर लें आप। 100 से मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई बाय 100 तो परसेंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 360 तो एंगल आ गया आपके पास। ठीक है, समझ में आ गई। चलें भाई आगे चलते हैं। तो 108 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो भाई देखें इसका पूरा डिटेल पढ़ लेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी जो हमने यहां पर पूरी डिटेल में की है। तो चौथे सवाल पर आते हैं, चलें ये सोल्व करें। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, अगेन दोबारा ग्राफ दिया हुआ है और कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ मेथड्स हैं स्कूल में जाने के लिए। कुछ लोग बस से जा रहे हैं, कुछ लोग टैक्सी से जा रहे हैं, कुछ लोग बाइक से जा रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन से जा रहे हैं और कुछ लोग क्या जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। आपने बताना है कि अगर इस बार चार्ट को पाई चार्ट में लेके जाएं
अच्छा भाई देखें, तो ये सवाल था हमारे पास। सवाल बड़ा सिंपल है, पिछले सवाल की तरह। सवाल लिखा हुआ है द बार ग्राफ शो द यूजुअल मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल फॉर द स्टूडेंट इन अ क्लास। यानी कि एक क्लास में बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं हमारे पास, जो कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके स्कूल में आ रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं इफ दिस इंफॉर्मेशन वर डिस्प्लेड इंस्टेड अ पाई चार्ट, अगर इस इंफॉर्मेशन को हम पाई चार्ट में क्या करें, डिस्प्ले करें, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द पाई चार्ट फॉर द स्टूडेंट हु वॉक टू स्कूल। तो बताएं वो बच्चे जो चल के आए हैं स्कूल में, तो उनका जो सेक्टर होगा, जो एक हिस्सा होगा, ठीक है, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट डिग्री। आपने बताना है कि कितना डिग्री कंज्यूम करेगा जो बच्चे चल के आए हैं, ये आपने बताना है। तो पहला क्या करना है भाई, पहले आपने टोटल निकालना है। टोटल किसका निकलेगा, नंबर ऑफ, किसका निकलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का निकलेगा ना, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके आए हैं। तो देखें बस से 5 बच्चे आए हैं, टैक्सी से 1 आए, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 5 17 और 5 22। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया भाई, पहले स्टेप में टोटल हमारे पास आ गया 22। फिर क्या करना है, आपने परसेंटेज निकालनी है। तो हमारे पास चलने वाले बच्चे कितने, 5, तो 5 डिवाइडेड बाई 20 22। तो बताएं कितनी परसेंटेज बन रही है, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 को 22 से डिवाइड करवाओ और 100 से मल्टीप्लाई करवाओ। देखिए भाई 5 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज बन गया 22.7%। 22.7%। अब इसका आपने एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 20 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 360 डिग्री के साथ, तो 0.227 को आपने 360 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 81.81 डिग्री। तो 81.80 डिग्री कौन सा करीब है, 82 वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, आंसर है 81.8। भाई समझ में आ गई। तो दूसरा हमारा सवाल भी पहले वाले सवाल ही की तरह था, उसमें स्कोर गिवन था, यहां पे ट्रांसपोर्ट गिवन है। ठीक है, समझ में आ गई। चलें आगे। चलें भाई, Anna did a survey where she asked all the children in her school to name their favorite pet. The results are shown in the pie chart. भाई एक स्टूडेंट है, उसने अपनी क्लास के बच्चों से पूछा कि भाई आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है, तो रिजल्ट जो निकला उसने इसको पाई चार्ट में शो करवा दिया। ठीक है, जो डॉग था वो 36% बच्चों का फेवरेट था, केट 28 थी, रैबिट 7% था, सारे यहां पर गिवन है। ठीक है, सवाल क्या है, इफ देयर वर 800 चिल्ड्रन इन द स्कूल, अगर स्कूल में 800 बच्चे मौजूद थे, हाउ मेनी सेड देयर फेवरेट पेट वाज अ फिश, तो कितने बच्चों ने कहा कि भाई हमारा जो पसंदीदा जानवर है वो क्या है, मछली है। तो कैसे निकालेंगे भाई, क्या करेंगे, वेरी गुड भाई। पहले तो देखें, पहले तो मुझे पता अगर लगाना है, भाई स्टेप सुन ले बेटा, अगर मुझे पता लगाना है कि मछली जितने बच्चों को पसंद है 800 में से वो कितने बच्चे हैं, तो पहले तो मुझे परसेंट निकालना पड़ेगा ना इसका, क्योंकि सारे जो एनिमल्स हैं, बेटा बातें नहीं करें ना, क्या मसला है। तो पहले जो सारे के सारे पेट्स यहां पर मौजूद हैं वो परसेंटेज की फॉर्म में मौजूद हैं, तो पहले हमने क्या निकालना है, उनका परसेंटेज निकालना पड़ेगा मछली का। तो बिल्कुल आसान है, ये सारे को सम करें तो क्या बनता है, 100 बनता है, तो सारे को आप प्लस करें तो क्या बनेगा 96, 96 को 100 से माइनस कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास 4% बनेगा।
इसका मतलब जो 4% पूरे स्कूल के बच्चे थे जिनको मछली क्या थी, पसंद थी। अब हमने क्या करना है, 4% निकालना है किसका, 800 का। तो 4% 800 का निकाल सकते हैं। 4 देखें 4% ऑफ 800, 800 का 4% निकाल लो। तो निकाल लेंगे, 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 8 4 जा 32, मतलब के 32 बच्चे हमारे पास थे, नहीं 32 ही थे, सही है, 32 बच्चे हमारे पास थे जिनको क्या पसंद थी, 800 में से मछली पसंद थी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, आंसर है। भाई समझ में आई कि नहीं आई, कितने बच्चों को नहीं समझ में आई, क्या नहीं समझ आई लियान, बताओ कहां से नहीं समझ आया। दोबारा देखो भाई, सवाल समझ लो, सवाल समझ लो, सॉल्यूशन बहुत आसान है भाई। सवाल में आपको दिया हुआ है, एक सर्वे दिया हुआ है, एक स्कूल में सर्वे किया गया, ठीक है भाई, इधर फोकस रखो ना अभी। हेलो, पहले बेटा बैठ जाया करो, जो कंप्यूटर ऑन हुआ करे उधर बैठा करो। अच्छा, सर्वे दिया हुआ है एक स्कूल का, 800 बच्चे हैं, और उन 800 बच्चों में से हमने पता करना है कि भाई हर बच्चे की जो जानवर उस बच्चे को पसंद है, आगे उसकी परसेंटेज लिखी हुई है। हमने क्या बताना है कि भाई मछली जो है वो कितने % बच्चों को पसंद है, पहले तो ये बताना है। फिर हमने बताना है कि कितने बच्चों को पसंद है मछली, ठीक है, पूरे स्कूल में। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है कि मछली का क्या % होगा। तो % मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, सारे परसेंटेजेस को प्लस करना है और 100 में से क्या करना है, माइनस कर देना है। क्योंकि पूरा पाई चार्ट मिलके क्या बनता है, अगर उसको परसेंटेज में देखें वो 100% मिलके बनाता है। पूरे पाई चार्ट को ओवरऑल देखें तो कितना बनता है, 100% बनता है। उसमें से इन सारों को जमा करके निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फिश का % आ जाएगा। तो फिश का % कितना है मेरे पास, 4 आया, क्योंकि टोटल था 96 को मैंने माइनस कर दिया किससे, 100 से, तो आंसर क्या आया, 4 आया। यहां तक बात समझ आ गई। अब मैंने निकालना है 4% ऑफ 800 निकालना है। अगर मैंने ये बताना है कि भाई कितने बच्चों को पसंद है मछली, ठीक है, तो 4% निकालना है 800 का। तो 4% ऑफ 800 कितना होता है, सॉल्व किया तो 32 आंसर आ गया। तो मतलब 32 बच्चों को पसंद था फिश एज अ पेट के तौर पर, ठीक है। तो डी हमारा क्या है, आंसर है। देखिए वही सारा सोल्व भाई नीचे किया हुआ है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं अगर किसी बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है। चलें आगे, चलें भाई छठे सवाल पर आ जाएं। दोबारा वही क्वेश्चन है, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एंगल फॉर द सेक्टर ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग फिश। अब ये बताएं कि भाई जो फिश आपने निकाली है उसका एंगल क्या है, एंगल आपने बताना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे बताएं जरा। फोर को 360 से डिवाइड करेंगे, 800 से करेंगे, 800 से करेंगे। एट 800 तो यहां पे मेंशन ही नहीं है भाई। हाँ भाई, आंसर क्या बनेगा इसका, भाई स्टेप्स को बेटा रिपीट करें ना। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है हमने, अब सुनो यहां पर क्या करना है हमने, सबसे पहले टोटल करना है। अब टोटल को देखें तो टोटल क्या बन रहा है हमारे पास, टोटल कितना बन रहा है, 96 बन रहा है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना बन रहा है, नहीं ये तो हमारे पास 96 इस तरह से बन रहा है ना, ओवरऑल पूरे को देखें तो क्या हमारे पास 100 है ना।
तो 100 में से फिश कितने परसेंट पे आ रही है, कितने नंबर पे आ रही है, 4 पे आ रही है। तो 4 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 100, और उसको मल्टीप्लाई करवाएं 360 के साथ, बताएं क्या आंसर आ रहा है। देखें 4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 360 क्या आ रहा है, 14.4। देखो भाई ये स्टेप याद करोगे ना तो आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पाई चार्ट बनाने के लिए टोटल करते हैं हम। उसके बाद अगर परसेंटेज निकालनी है तो टोटल से डिवाइड करवाते हैं उस फैक्टर को और मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 के साथ। एंगल निकालने तो 360 के साथ डिवाइड करवाते हैं। अब देखो यहां पे नंबर नहीं गिवन है क्योंकि पिछले सवाल के साथ कोई लिंक नहीं है इसका, समझा रही है। अब टोटल किसको लेंगे हम, टोटल किसको लेंगे, अब पूरे परसेंटेज को लेंगे। टोटल कितना हमारे पास 100 है, ठीक है। अब 100 में से फिश का परसेंट क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। तो क्या करेंगे हम, 4, देखिए यहां तक हमने कर लिया। टोटल हमारा पास टोटल क्या बना, हमारे पास टोटल बना 100 और हम क्या निकालने जा रहे हैं, 4 की परसेंटेज निकालने जा रहे हैं क्योंकि फिश का परसेंट कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। समझ आ रही है ना यहां तक। तो 4 डिवाइडेड बाय, तो अगला स्टेप जो होगा वो होगा 4 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर मैंने क्या निकालना है, अगर परसेंटेज निकालनी तो मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दूं, अगर मैंने एंगल निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 360 करवा दूं। तो 360 करवाऊंगा तो 14.4 मेरा क्या आएगा, डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। तो 14.4 मेरा क्या है, इसका आंसर है। अगर यहां पे दिया वो होता कि भाई यहां पर ये जो डॉग है ये 500 बच्चों को पसंद है, केट 200 बच्चों को पसंद है, तो फिर मैं क्या करता, हाँ फिर मुझे क्या करना पड़ता, फिर मुझे वैल्यू को रखना पड़ता, फिर मैं उस वैल्यू को ओवरऑल लेता। जैसे 800 होती, 2000 होती, 5000 होती, तो उसको 5000 से डिवाइड करता। लेकिन यहां पे परसेंट है तो इसलिए टोटल मैंने क्या किया है, 100% को कंसीडर किया है, ठीक है। तो डी सी हमारा आंसर है। तो ये देखें आपके पास मौजूद है, ठीक है। समझ आ रही है। फिश की परसेंट क्या बनी थी, 4 बनी थी और 4 को डिवाइड किया 100 के साथ, हमारे पास क्या आ गया, 14.4 आ गया 360 से मल्टीप्लाई करवाने पर। आगे चलते हैं, ये हो गया ना। 7 पर आ जाए भाई। इफ 720 चिल्ड्रन सेड देयर फेवरेट पेट वाज अ डॉग, अगर 720 बच्चों ने कहा है कि उनका फेवरेट जो पेट है वो डॉग है, हाउ मेनी चिल्ड्रन सेड देयर फेवरेट पेट वाज अ रैबिट, तो कितने बच्चों ने कहा है कि उनका जो फेवरेट पेट है वो कौन है, वो रैबिट है। ये आपने बताना है। भाई ये आप लोग लिख रहे हो ना, हाँ ये नोट करना, ये नहीं तो भूल जाओगे। भाई सवाल समझ आया कि नहीं आया। भाई सवाल कह रहे हैं कि अगर 720 बच्चे कह रहे हैं, पाई चार्ट में आपको गिवन है कि उनका जो फेवरेट पेट है वो क्या है, डॉग है, तो कितने बच्चों का फेवरेट जो पेट होगा वो खरगोश होगा, रैबिट होगा। आपने परसेंट नहीं बताना, यहां पे नंबर बताना है। कितना है, 140। हाँ भाई कैसे निकालेंगे, देखें भाई सुने जी, ठीक हो गया भाई। क्या करेंगे हम, देखें यहां पर बेटा परसेंटेज का फॉर्मूला याद कर लें, उससे ये निकल जाएगा इजीली। परसेंटेज किससे निकालते हो आप, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसा ही है, और मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू क्या बनता है, परसेंटेज निकल आती है इस तरह से। परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए ऑब्टेन आपको पता है, क्या कह रहे हैं, ऑब्टेन आपको पता है, कितना है ऑब्टेन आपके पास, कितना है 720, तो ऑब्टेन आ गया 720। देखें हमने रैबिट निकालना है, लेकिन जो डॉग की इंफॉर्मेशन दी है ना उससे हम टोटल मालूम कर लेंगे। जब टोटल मुझे मालूम हो जाएगा तो रैबिट का निकालना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पहले टोटल को हमने निकालना है। देखें 720 टोटल मुझे मालूम नहीं है, अपनी जगह पर आ गया टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100 सेम रहा, तो परसेंटेज कितना बन रहा है, डॉग का परसेंटेज कितना बन रहा है, 36।
ठीक है, समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब टोटल निकालने के लिए जिसको निकालते हैं उसको हम सेपरेट करते हैं। टोटल यहां पे डिवाइड और यहां पर आकर मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई यहां पर आकर डिवाइड। तो 720 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू टोटल। तो टोटल नंबर निकालने के लिए करना है। अब 720 को 36 से डिवाइड करेंगे। 720 को हमने डिवाइड करना है 36 के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है 20 आ रहा है। 20 को मल्टीप्लाई करवा देना हमने 100 के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है 2000। यानी कि जो टोटल हमारे पास था वो कितना था, टोटल था 2000। अब टोटल वैल्यू आपके पास 2000 आ गई। तो अब 2000 का 7% कितना होता है निकाल लोगे ना। देखें 7% ऑफ 2000 इजिली निकाल लोगे। 20 से 20 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 7 2 जा 14 और 0 आपका बच गया, तो 140 क्या है आपका आंसर है। किससे मल्टीप्लाई करा लें, 2 मिनट। चलो 2 मिनट भाई, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गई। अच्छा बेटा, कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, पावर पॉइंट का आगाज करेंगे। बाकी आप लोगों ने क्या करना है, बाकी 7 8 9 10 ये आपका होमवर्क होगा, आपने घर से करके आना है, ठीक है। और पावर पॉइंट का जितना हमने पढ़ा है वो सारा रिवाइज करना है, आप लोगों ने कल रिवाइज करना है और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है भाई।